नमस्कार, वेलकम टू द चैनल एवरीवन। आज हम आए थे सोशल एक्सपेरिमेंट करने, नॉट बेसिकली सोशल एक्सपेरिमेंट। बैठ के फिलोसफी पे बात करेंगे, लोग मिलते हैं उनसे मिलके बात करते हैं, थोड़ी बेसिक फिलोसफी क्वेश्चंस करते हैं। सो काफ़ी बोर हो गए थे नॉर्मल वीडियोस बना के, तो हमने सोचा, मेरे साथ मेरा दोस्त वेदांग है, मैंने सोचा काफ़ी नॉर्मल वीडियोज़ बना ली थी, तो एक वीडियो बनाते हैं जहाँ पे लोगों से बात करते हैं फिलोसफी और बेसिक क्वेश्चंस के बारे में। लेट्स डू इट। हमें एक अंकल मिले। अंकल, अपना नाम क्या है? मकबूल अली। मकबूल अली नाम है अंकल का। अंकल से 2-3 सवाल करेंगे अपन बेसिकली। अंकल, अभी हमारी बातें हो रही थी, अंकल ऑटो लगाते हैं चिल्ड्रंस पार्क है बेसिकली। अंकल जी, अपना सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट अगर बताना हो, आपने जितना जीवन जिया है, 52 साल आपने बताया अपनी उम्र, तो ये 52 साल में जितनी अपने अपन ने जीवन जिया है, इसमें से अगर एक दिन ऐसा मैं बोल दूं कि हाँ भाई, ये जीवन का जो एक दिन का ये पल था, ये बड़ा सुहाना था, या फिर ये मैं फिर से जीना चाहूंगा एक दिन, बड़ा खुशी का मोमेंट था, ऐसा कौन सा कोई पल? बहुत सारे पल ऐसे रहते हैं। हाँ। जब आदमी मतलब वो होता है कि यार चलो भाई, आज जब अपने परिवार का या किसी का कोई खुशी वाला दिन आता है तो उसमें आदमी खुश हो लेता है, और क्या। बाकी तो नॉर्मली अपनी जिंदगी ऐसा ही है कि रोज कमाना रोज खाना। हाँ। वही हाल है। और परिवार की खुशी में अपनी खुशी रहती है बस, ज्यादातर तो। हमें बहुत खुशी है कि हमारे रहते हुए बहुत अच्छे से ही जिंदगी हमारी भी गुजर गई। हमारे बेटा नहीं रहा, तब लड़कियों के बेटा है। अच्छा। दो बहुत हमें खुशी है। बेटा नहीं है, पर कमी महसूस हुई नहीं? नहीं, हमें कुछ नहीं महसूस। सबसे अच्छी लाइफ में मेरा दिन था जब मैं जम्मू गया था। मैंने रिवर राफ्टिंग करी। अच्छा, रिवर राफ्टिंग। तो रिवर राफ्टिंग में मुझे जो इतना मज़ा आया, जो एक पहले की ख्वाहिश हुई, मैं जब पानी में गया मुझे बहुत ही शानदार लगा। मेरा दिन वो बहुत ही शानदार था। अपने दोस्तों के साथ गया था, और मैं तो फैमिली मेम्बर कोई नहीं, दोस्त, ओनली चिल। मेरे लाइफ का खुशी का मौका ये रहा है कि जब मैं मलेशिया में गई थी और पानी के अंदर समुद्र में जब गई थी, और उसमें मुझे थोड़ा सा जब बिना ऑक्सीजन का थोड़ा ये लगा तो थोड़ा सा घबरा गई थी, लेकिन जब मेरे को ऑक्सीजन लगाया और मैं पानी के अंदर गई और मछलियों के साथ जो खेला मैंने, वो मेरे लाइफ का सबसे अच्छा मोमेंट रहा। कोई भी एक मोमेंट आपका रहा हो इतनी आपकी बड़ी जीवन? जगह दो बता दूं तो? ओनली चिल। सबसे पहले तो मैं प्रियांशु और वेदांत का तहे दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ। You're welcome. कि मैं भी मालदीव गई थी, मेरी बेटी वहाँ जॉब करती है, तो वहाँ पर जब हम मतलब 150 फीट नीचे पानी में गए थे, और वहाँ हमने जो मछलियों का वो कोरल होता है वो देखा और मछलियों का जीवन देखा, तो बहुत ही अच्छा लगा। पहला अनुभव था पानी में जाने का और अंदर तक जाने का, और इतने मतलब रंगीन वहाँ पर जो मछलियाँ थी, जो जनरल हमको देखने को नहीं मिलती है, वो अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। और कभी भी मौका मिला तो उस चीज़ को हम बार बार करना चाहेंगे। भोपाल में कुछ मतलब ऐसे आ गए हैं, काफ़ी मतलब 5-6 साल से ज़्यादा टाइम हो गया है, जो कैरियो के संगीत प्रस्तुत करते हैं लोग, और उनके कई ग्रुपों से मैं जुड़ी हुई हूँ। और मैं भी अपने मतलब मन की जो इच्छाएं थी, जो बचपन से दबी हुई थी, अब मुझे मौका मिला है तो मैं उनमें पार्टिसिपेट करती हूँ। और ये सब मेरे बच्चों ने मुझे काफ़ी इस चीज़ के लिए मुझे उत्साहित किया। खुशी का मौका तो बहुत सारी खुशियाँ आती है लाइफ में। तो बच्चों का जॉब लगना, मेरी बेटी की जॉब लगी, बेटे की जॉब लगी, लेकिन और खुशी का मौका जब मेरी नौकरी लगी थी तो मुझे बहुत खुशी की कि मैं अपने पैर में खड़ी हो गई, इंडिपेंडेंट। तो जैसे ये कि मैं क्लास मतलब जैसे ही कॉलेज से निकली और मेरी जॉब लगी, वो भी मनसाला में मैं जॉब करती हूँ, अभी प्राइवेट सेक्रेटरी क्लास 2 में हूँ। तो जब मेरी जॉब लगी थी तो मुझे बहुत खुशी हुई कि यार मैं जॉब में लग गई हूँ, तो मेरे लिए यही खुशी का मौका। हम लोग 32 साल से हम लोग साथ में हैं, मेरी फ्रेंड। हाँ, हम लोग जॉब के लिए भोपाल आए और हम लोग वर्किंग वुमेन हॉस्टल में रहते थे, तो वहाँ से हम लोगों की दोस्ती हुई। तो आज 32 इयर्स होने वाले हैं, हम लोग सब अभी भी साथ में हैं और रहते हैं। इनके बच्चे और हमारे बच्चे भी साथ में पढ़े, तो इस तरह से हम लोग दोनों साथ में हैं। और इन लोग हमारे ग्रुप मेंबर्स हैं, इन लोग के साथ हम लोग किटी पार्टी एंजॉय करते हैं। इन्होंने हमको जोड़ा है। मेरी स्कूल लाइफ में जो था, हम स्कूल फ्रेंड्स हैं बचपन के। हाँ। तो एक बार ऐसा हुआ था कि क्लास में 11th क्लास में हम लोग बैक बेंचर्स थे और पीछे बैठ के हम ड्रिंक कर रहे थे। मतलब अर्जुन ने नहीं पी थी, मैंने पी थी, और शी वाज लाइक यार अब तू जा पाएगी, घर की नहीं जा पाएगी, ऐसा कुछ हुआ था। तो वो एक मेमोरेबल चीज बन चुकी है। जब हमने बंक मारा था, देन उसके बाद घर पे जब जो कलेश हुआ था ना, वो सबसे ज्यादा पता कैसे लग गया?
वो स्कूल के ही कुछ। अच्छा ओके। जब मेरा छोटा भाई हुआ था, that was the one of the most happiest moment of my life. एक कोई खुशी का मौका ऐसा हो जो आप बोलो कि मैं फिर से जीना चाहूँ? नहीं, जहाँ हम लोग जितना दिन से इस जगत को आया है, खुशी से आया हूँ और खुशी से रहा हूँ। भाई मेरा तो ऐसा है यार कि अभी 10th में बहुत अच्छे मार्क्स आ गए थे। हाँ। तो उस दिन बहुत ज्यादा खुश बहुत थे, ज्यादा क्योंकि उम्मीद नहीं थी इतने अच्छे मार्क्स के, लेकिन आ गए थे। आपका भाई आ जाओ, इधर आ जाओ, खड़े हो जाओ आराम से। हाँ। आज तक खुशी नहीं हुई। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अच्छा, अभी तो आने का मौका भी आने का मौका। फिर भी अगर कोई छोटी मोटी खुशी? हाँ, मतलब नहीं, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है। कोई स्पेसिफिक नहीं। आपका कोई खुशी? मेरा ये है कि 7th क्लास में मुझे 2 लोग मिले थे, एक ही खड़ा है, एक घर पे बैठा है। अच्छा, तो आपको बेस्ट फ्रेंड मिलने की खुशी? भगवान पे, अल्लाह पे, जैसे एक मैं बात कर रहा था, अभी एक फिलोसोफर हुए अपने, उसमें दर्शन शास्त्र में कहते थे कि भगवान नहीं होते हैं। जैसे वो क्रिश्चियन थे, वो तो जीसस को मानते थे, अपन तो मान लीजिए अपन अल्लाह को मानते हैं। तो उनका ये कहना था कि भगवान नहीं है। आप मानते हैं? आप हैं धार्मिक हैं थोड़े, जाते हैं मस्जिद वस्जिद, नमाज वगैरह? अपन मस्जिद वस्जिद पढ़ते हैं। तो ये जो कहना है उनका कि भगवान नहीं होते हैं, शायद नहीं है, भगवान होते हैं। हाँ बिल्कुल, अगर नहीं हो तो फिर आदमी एक कदम भी नहीं चल सकता इस दुनिया में। हाँ हाँ। और कभी ऐसे जैसे अपन अब रोज रिक्शा चलाते हैं, अपन तो देखो, हमने तो जिंदगी में 2-3 पल ऐसे आए हमारे मुसीबत के, जिसमें हमें लगा कि अगर नहीं होते, अगर कोई मदद नहीं होती ऊपर वाले की, तो वो काम हो नहीं सकता था। मेरी जिंदगी में एक ऐसा आया था, सन 2011 की बात है। मेरी आंख में एक प्रॉब्लम आई थी, तो वो इसी मदद आई मेरे को ऊपर वाले की कि मैं बता नहीं सकता हूँ। अच्छा। हाँ, और वो ऐसे आसानी से सही हुआ कि बता नहीं सकता हूँ। मतलब एक दाना निकला, फिर उसका कैंसर का रूप ले लिया उसने आंख में। हाँ, मगर वो सब इतनी आसानी से सही हुआ कि ऐसा लगा कि जैसे बस आया और चला गया। अल्लाह की बात। हाँ, और ऐसे हमारी वाइफ का भी ऐसे हुआ था, अभी मतलब दूसरा साल चल रहा है ये, तो उनकी पेट में आंत ब्लास्ट हो गई थी। अच्छा। हाँ, और वो ऐसी बीमारी बताई, उस टाइम ही हमें पता चला कि आंतों का अटैक भी होता है। आंतों का अटैक? हाँ। अच्छा। तो वो हमें पहली बार ही पता चला था कि घर में हुआ, तब पता चला डॉक्टरों से। और उस टाइम भी हमने देखा कि उनके साथ 7 लोगों का ऑपरेशन हुआ था, और हमें तो उनने बोल दिया था कि मतलब 100% उम्मीद नहीं है कि ये बचेंगे। एक बार नहीं, उनने मतलब वो डेथ सर्टिफिकेट 2 बार साइन करा है कि हम ऑपरेशन करेंगे तो बचेंगे नहीं। मगर ऊपर वाले की बहुत मेहरबानी रही कि वो ऐसा आसान वो भी हुआ कि अब बता नहीं सकते। उनको बोला 6 महीने वो लगेगी, मतलब आंतों में वो होती है थैली, वो लगेगी, वो भी नहीं लगी, और वो 1.5-2 महीने में एकदम नॉर्मल हो गई, और आज अच्छी जिंदगी जीने बढ़िया। धार्मिक हैं आप? भगवान में मानते हैं? हाँ, भगवान को मानते हैं, सभी भगवान का। आ रही है 22 तारीख, तो खुशी है थोड़ी बहुत? अरे हम वहीं के रहने वाले हैं। अच्छा, आप अयोध्या के हैं? हाँ, अच्छा। हमारा थाना जिला सब कुछ वही है। जाना हुआ नहीं अभी? नहीं, अभी तो नहीं जा रहे हैं, हम जाते रहते हैं, वहाँ हमारा गांव है। तो अच्छा, कहाँ आप अयोध्या में कर रहे थे? रुदौली। अच्छा। हाँ। तो पास है वहाँ से जो मंदिर बन रहा है। तो बड़ी खुशी है थोड़ी? हाँ, मैं बहुत खुशी है। तो जैसे अभी एक फिलोसोफर होते हैं अपने, दार्शनिक जो होते हैं, तो दार्शन जैसे ओशो हुए दार्शनिक, ऐसे तो वो उनका कहना था कि भगवान होते नहीं है। जैसे कि भगवान तो होते क्यों नहीं है, आप जाओगे तो वहाँ आपका मन नहीं होगा आने का। अच्छा। आप बैठे ही रहोगे। दीवारों पे रामायण लिखा हुआ है, और नीचे जो चलते ना ये जमीन है, इस पे भी सब जो है टाइलों पे है रामायण लिखी हुई है। अच्छा। आप जो है सालों पढ़ते रहो, रामायण खत्म नहीं होगी। पढ़िए रामायण। हाँ, रामायण जो है पढ़ते रहो। इतना जो है रामायण लिखा हुआ कि आप सालों पढ़ते रहो, नहीं खत्म कर पाओगे। तो ये जो बोलते हैं फिर इनका क्या करना चाहिए? जैसे किसी ने बोल दिया नहीं होते, वो तो अपने विश्वास की बात भी हो जाती है। सबका विश्वास, किसी के भगवान किसको मान रहा है, उनका विश्वास जो है उन पे है। हम जैसे श्री कृष्ण जी हैं, उन पे विश्वास बहुत से लोग करते हैं। उन्हीं सब अवतार लेते गए हर युग में। तो भगवान में आर यू एज रिलीजियस? थोड़ा बहुत भगवान पे भरोसा? बहुत मानती थी, अभी भी है। आप हो अभी भी? पहले भी थे? और आप अभी नहीं हो? अब इतना ज्यादा कुछ पहले मतलब ऐसा लगता है कि जो कर रहे हैं वो हमारे एफर्ट्स से ही सारी चीजें हो रही है। और तो कर्मा टाइप है कि जैसा हम करेंगे नहीं, एफर्ट तो हम डालते हैं, मगर जो चीज थोड़ी बच जाती है ना, वो ऊपर वाला करता है थोड़ा सा। अच्छा, ये आपका बिलीफ है? और मेरा बिलीव है खुद के कर्मों पे। खुद के कर्मों पे। सेम फ्रेडरिक नीचा एक फिलोसोफर हुए थे, उनका भी कहना था कि गॉड इज डेड, ऐसे करके कुछ कंसेप्ट। तो लगता है कि भगवान है? हाँ है। तो फिर ऐसे जैसे पैलेस्टीन हो गया, यूक्रेन वाले वॉर हो गए, तो आते क्यों नहीं है भगवान? ऐसे कभी थॉट नहीं आया? कभी एक एग्जिस्टेंशियल थॉट आते हैं, फिर सोचते हैं गलत क्यों होती है। हाँ, वही पूछ रहा हूँ कि अगर लगता नहीं कभी ऐसा कि क्यों नहीं आते हैं? कितनी सारी गलत चीजें होती हैं। वी हैव सीन
5-month-old kid getting raped by some men. या सारी चीजें ये तो है, हाँ एग्जैक्टली। तो वो एक थॉट नहीं आता कि क्यों फिर ऐसा, अगर है भगवान और इतनी पावर है तो इसलिए मैंने मानना अच्छा, भगवान में मानते हैं आप लोग? भगवान पे भरोसा, सबको भगवान पे भरोसा। ऐसे तो फिर ऐसा कभी लगता नहीं कि इतनी बुराई देख के, जैसे आजकल तो बहुत सारी बुराइयां हो गई, कोई गुंडे मवाली हो गए, तो कभी लगता नहीं कि इतना सब बुरा देख के भगवान नीचे क्यों नहीं आते हैं कभी बचाने किसी को? कभी ऐसे कुछ सवाल ववाल कभी आते हैं? नहीं, भगवान तो हर जगह पे है। हाँ, आप सारा जगत में, वो तो अदृश्य कर परमेश्वर है, वो दृश्य नहीं है, वो अनंत अनादि अनंत है, वो हमारा साथ हर टाइम है, हर टाइम है। लेकिन हम लोग जो आदमी हो के जानवर बापी जो काम कर रहा हूँ, ये हमारा गलत है। इसलिए हम लोग ने भगवान को प्रेयर करता हूँ तो भगवान जगत को आए और सब कुछ सुधार ले और सब शांति में जीवन। जैसे अभी आज 20 तारीख हो गई, 22 तारीख को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है, आप लोगों को अगर मालूम हो तो वैसे खुश हैं आप लोग? बढ़िया। तो ऐसे जो लोग बोलते हैं कि वहाँ मंदिर की जगह हॉस्पिटल वगैरह कुछ बन जाने चाहिए, तो कुछ ऐसा कुछ? हॉस्पिटल भी तो बने हैं ना बहुत जगह। हाँ, मंदिर भी बनना चाहिए, मंदिर भी बनना चाहिए आप लोग। तो आप लोग जान ही रहे हैं कि या फिर कुछ उस दिन कुछ ऐसा स्पेशल कुछ? अभी हमारे बोर्ड्स आने वाले हैं, हम लोग जा नहीं पा रहे हैं। 12th में अभी? अच्छा, तीनों 12th में? अभी बोर्ड्स आने वाले इसलिए जा नहीं रहे, लेकिन अगर जैसे बोर्ड्स खत्म होंगे उसके बाद तो फिर आप लोग जाओगे। तो कभी ऐसा लगता नहीं है कि अपन रोज रिक्शा चलाते हैं, फिर वही उठते हैं रोज, फिर उठे नाश्ता किया रिक्शा चलाने के लिए, वही चल रहा है और क्या, जिंदगी में रूटीन यही है बस, और क्या। तो कभी लगता नहीं है कि कब तक यही करेंगे कुछ? अब वो तो नया कुछ नहीं करना, अब तो वही, तो बोर नहीं हो जाता आदमी? और जैसे अभी आप अकेले बैठे हो तो हमने परेशान कर दिया आपको। अरे नहीं जैसे अभी आप अकेले बैठे थे तो सवाल नहीं आया ख्याल की क्या कर रहा हूँ, ये कब तक करूंगा, और यही अब वो तो चलता रहेगा। बच्चे थोड़ा बड़े हो गए, उनका थोड़ा सा साथ रहेगा बस, और तो कुछ नहीं है आगे। तो लगता नहीं है कि रोज उठ के कि फिर अब साला यही, फिर यही बच्चे, फिर यही हल्ला गुल्ला, रोज यही उठो बैठो सो, जीवन में ऐसा लगता नहीं कभी कुछ कब ये खत्म हो? बोर नहीं होता आदमी कि ऊब गए अब इससे कुछ अलग? नहीं, अपन को बोर नहीं लगता। जैसे अंकल से मैंने बात की, अंकल ऑटो ड्राइवर चाह रहे, तो बोल रहे थे कि अब क्या करें, यही है। तो मैं भी पूछ रहा हूँ रोज रोज का यही? हमारा रोज रोज का हमें तो खुशी है, क्योंकि अपना जो है जितने दिन नौकरी है, एक साल बचे बस, अपना जो है इसी में खुशहाली। तो फिर एक साल बाद लगता नहीं कि अभी तो यहाँ हो जाता है, समय व्यतीत हो जाता है, फिर एक साल बाद क्या? नहीं तो गांव जाएंगे अपने, वहीं अपना अयोध्या पास में अपना आते जाते रहेंगे। कभी सोच के नहीं लगता कि जैसे अभी आप यू आर वर्किंग, यू विल गेट इंडिपेंडेंट, यू विल गेट योर जॉब, यू विल गेट योर मैरिड, जो भी चीजें हैं, कभी सोच के डर नहीं लगता कि इतना सब कमाएंगे, पैसे लेंगे, दोस्ती यारी जैसे आपकी बॉन्ड है, फिर एक दिन ये सब खत्म हो जाना है, तो डर नहीं लगता सोच के? डर तो नहीं लगता, ऐसा लगता है बस मरने से पहले ना सबको जी लूं, ऐसा लगता है। और वो कैसे करती हैं आप? वो जी लूं मतलब कि जैसे कि कभी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ या फिर कुछ चीजें अच्छी नहीं चल रही हैं, तो मैं सोचती हूँ कि अर्जू को फोन लगा लेते हैं, बात कर लेते हैं, थोड़ी बहुत गाली। हम जब बात करते हैं तब अपने में खोए रहते हैं, हमें मतलब नहीं रहता। बेस्ट फ्रेंड। हाँ, और इवन ज्यादा टंटे भी हो रखे होते हैं ना, तो हम दोनों एक दूसरे बात करके जैसे इतना चाइल्डहुड फ्रेंड है हम लोग बचपन से। एक दूसरे से बात करके हम अपनी चीजों में हंसने लगते हैं। अरे बाप रे, अपन ने ये भी कर लिया, ये भी हो गया। इतना ज्यादा खुद में मतलब कि हम लोग एक दूसरे से खुशी मिलती है हम लोगों को। चाहे स्कूल के बाद हम लोग इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे, क्योंकि इसका कॉलेज अलग था और मेरा कॉलेज अलग था। अब तो यही करते रहना है बस। लगता नहीं है कि ये खुशी ज्यादा लंबी टिकने नहीं वाली? जैसे अभी आप काम कर रहे हो, तभी आपने बताया 10th में अच्छे नंबर आए, फिर अभी आप कॉलेज में चले जाओगे, चीज होंगी, तो लगता नहीं कि कब तक यही, फिर पढ़ाई वही, फिर वही शादी, फिर वही चीजें, फिर वही घर बार? तो कभी लगता नहीं कि थकार जाता आदमी? थक तो जाता ही यार भैया, एक टाइम पे आने के बाद, मतलब जाना तो सभी को है। तो इसलिए इससे अच्छा है कि जितने भी जिंदगी जियो उसको खुशी से जी लो। तो लगता नहीं आप लोगों की कभी कि कब तक ये करते रहेंगे? जैसे अंकल आप बोल रहे हो 60-63 के हो गए आप, तो कभी अभी लगी नहीं कि यार बस हो गया, जीवन मन भर गया, थकान हो गई? नहीं, थकान तो कभी जिंदगी में कोई नहीं होता है। जब जीवन है, जब जिंदा है, तो और कुछ मजा करके जगत में रहने के लिए सबको अच्छा लगता है। आप लोगों को भाई आपका भी सेम ही है कुछ अलग? तो थकान जब होगी ना, जब आपके पास ऐसे लोग हैं जो आपको थकान दे। जानिए तो वो तो है, लाजमी है, मौत तो आनी है। तो डर नहीं लगता मौत से कि कभी? क्या डरना, तो सबको जाना है, किसको रहना है? नहीं, फिर भी एक असर रहता है कि मान लो कभी ऐसा हो गया कि कोई वो नहीं है, वो तो मालूम है कि आज तक कोई दुनिया में टिकाया नहीं है। नहीं। अपन तो देख रहे हैं, बरसों के पापा थे, मम्मी थी, वो भी गए, उसके पहले उनके भी पापा मम्मी थे, वो भी, अपन को भी जाना है भाई, ये अपना पर्सनल घर तो है नहीं। नहीं, पर ऐसे कभी लगता नहीं होगा ना कि इतना कमाया धमाया, इतना घर बनाया, जमीन जायदाद बच्चों के लिए जोड़ा, छोड़ के जाना है। वो तो जो पहले आए वो भी छोड़ के चले गए, वो लालच आदमी की है, बाकी
ये सब छोड़ के जाना है आदमी को। ये तो किसी ये और का हो जाता पैसा धन दौलत तो किसी के साथ जाता नहीं है, इसका कोई चिंता नहीं है मेरे को। बस जितने दिन रहा खुशी से रहा, बस हमें और कोई चिंता नहीं है। नो हेडक है, नो हेडक। ये कंसेप्ट ट्राई किया था फिलोसफी लोगों से जानने का, पब्लिक फिलोसफी करके एक प्लेलिस्ट ही बना दी है हमने। अगर ये आप लोगों को पसंद आती है तो हमें कमेंट सेक्शन में डू लेट मी नो। अगर ये आपको पसंद आती है तो विल ट्राई टू elongate it, इसको और आगे लेके जाएंगे, एंड समडे यू विल आल्सो बी इन द चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर द वीडियो।